तो माय यूट्यूब चैनल प्यूट एंटरप्राइज आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूं। तो ये स्ट्रेटजी जो है बेस्ड है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे। जो कैंडल फर्स्ट 5 मिनट में बनती है उस कैंडल बेस्ड है, ठीक है। तो कौन सी कैंडल होगी, वो 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, तो 9:15 से 9:20 के बीच में जो कैंडल बनती है उस कैंडल पे ये हमारी स्ट्रेटजी बेस्ड है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। पहला जो क्राइटेरिया है इस स्ट्रेटजी का, वो क्राइटेरिया है कि कैंडल जो होगी वो कैंडल, मान लीजिए ये बुलिश कैंडल बनी है, तो बुलिश कैंडल में जो इसका विक्स होंगे, तो ये विक्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए डाउन साइड में या अप साइड में, ठीक है। मैं जो ये सेटअप की बात कर रहा हूँ, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये स्ट्रेटजी लो प्रोबेबिलिटी पे भी वर्क करती है, लेकिन हमें ट्रेड करना है ओनली हाई प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो इसमें जो विक्स होने चाहिए वो छोटे विक्स होने चाहिए, ज़्यादा बड़े विक्स ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़े विक्स होंगे, मान लीजिए ऐसी कैंडल है ग्रीन कैंडल, जो जिसमें विक्स ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़ा है और नीचे की तरफ छोटा है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल है ये, ठीक है। तो ऐसी कैंडल हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल नहीं मानता मैं, ठीक है। तो ऐसी कैंडल जो होगी, ये वाली कैंडल, ये हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल होती है। तो पहली क्राइटेरिया यही हो गया कि विक्स छोटे होने चाहिए दोनों साइड में। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा? दूसरा क्राइटेरिया ये होगा कि हमें कैंडल क्लोज का वेट करना होगा। कैंडल क्लोज होने के बाद अभी मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे ट्रेड हम लेंगे, कहाँ पे उसमें एग्जिट करेंगे, क्या स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ठीक है। और जो दूसरी क्राइटेरिया होगा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए, अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए हमें जाना है, तो पहला क्राइटेरिया था कैंडल वाला। दूसरा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा सीपीआर। तो जो सीपीआर हमारा होना चाहिए वो वाइड सीपीआर होना चाहिए उस दिन, ठीक है। तो ये जो सेटअप बता रहा हूँ वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो थर्ड क्राइटेरिया जो हमारा होगा उस दिन का, तो उस दिन हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया होगा वो होगा कि उस कैंडल के ऊपर कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, या तो कोई रेजिस्टेंस हो उस कैंडल के ऊपर। अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो रेजिस्टेंस होगा, अगर रेड कैंडल बनी है तो उसके ऊपर उसके नीचे कोई सपोर्ट होगा, ठीक है। तो एक ये हमारा क्राइटेरिया है, या तो उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस होगा, ग्रीन कैंडल बनी है तो रेजिस्टेंस होगा, अगर रेड कैंडल बनी है, डे की पहली कैंडल रेड बनी है, तो उसके नीचे कोई सपोर्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल स्ट्रेटजी एकदम। ये देखिए, ये 17 जनवरी का चार्ट है, 17 जनवरी का चार्ट है। तो इस पे एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है बहुत बड़ी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे इसने फिर इस पे पीओट पे रेजिस्टेंस लिया। तो मैंने यही बोला, अगर बुलिश कैंडल होगी तो उस पर कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उस पर कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए बुलिश कैंडल होगी तो। और अगर बेयरिश कैंडल होगी तो उस पर कोई सपोर्ट होना चाहिए। मान लीजिए कैंडल बेयरिश थी तो इस पर सपोर्ट होना चाहिए था। तो इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया इसने, और जिसने भी जो भी यहाँ से लॉन्ग गया होगा और ट्रैप हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। मार्केट जैसे गिरना शुरू हुई, इसने डे के लो को टच किया यहाँ से, ठीक है। डे के लो को टच किया। अब डे के लो को टच करने के बाद ये दोबारा यहाँ से मूवमेंट लेनी शुरू कर दी इसने ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यही हमारी स्ट्रेटजी है। जब इसने डे के लो को टच किया, डे की लो कैंडल के लो को टच किया, तो हमें यहीं से एंट्री लेनी है। इसमें मैं बताता हूँ कौन सी कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। तो इस वाली कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, ये वाली कैंडल, या फिर इस वाली कैंडल पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है, ये रेड कैंडल, इसका विक्स देखिए कितना बड़ा है। तो इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं। अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको लेनी तो इस ग्रीन कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के नीचे रहेगा। मतलब स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा। मान लीजिए अगर हमने एंट्री यहाँ से एंट्री ली, इस जगह से एंट्री ली, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इतना, ये स्टॉप लॉस रहेगा इतना, ठीक है। और हम टारगेट करेंगे डे के हाई को, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे जैसे पीओट है तो पीओट को टारगेट करेंगे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे आपको जाना है तो आप ग्रीन कैंडल का ही वेट करो। अगर आपको
आप ट्रेड कर सकते हो लो प्रोबेबिलिटी पे। तो देखिए लो प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ कि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा फिर वहाँ पे, ठीक है। अगर आप लो प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड कर रहे हो, मान लीजिए आपने जैसे ही इस कैंडल ने इसके लो को टच किया तो आपने यहीं से एंट्री ले ली, तो आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना मिनिमम सा हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस आपका मिनिमम होगा लेकिन आपका टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड करनी है तो आप ग्रीन कैंडल के साथ जाइए, ये वाली ग्रीन कैंडल के साथ जाइए। तो आप अगर ट्रेड यहाँ से लोगे इस ग्रीन कैंडल के साथ तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। और आपका टेक प्रॉफिट ये होगा, यहाँ से यह वाला आपका टेक प्रॉफिट होगा। और जैसे ही आप यहाँ इसके हाई पे जाओगे या फिर इस पीरियड को टच करेगा ये, तो आपको एग्जिट कर देना वहाँ पे एकदम से। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी जो बेस्ड थी ग्रीन कैंडल पे। तो अब मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूँ जो बेस्ड होगी रेड कैंडल पे, ठीक है। तो रेड कैंडल कैसे वर्क करती है वो भी आपको बताता हूँ मैं। चलिए हम देखते हैं रेड कैंडल को, कहाँ पे रेड कैंडल बनी है। देखिए अगर मैं प्रीवियस डे में ही बात करूँ रेड कैंडल की, तो प्रीवियस डे में रेड कैंडल बनी थी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको प्रीवियस डे में। तो हमने 17 जनवरी की बात की थी और उससे पहले 14 जनवरी को, ये देखिए यहाँ पे उससे पहले का दिन जो है 14 जनवरी है। तो ये देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, और इसके नीचे सपोर्ट भी है इस कैंडल के नीचे। तो इसमें सपोर्ट लेने के बाद सेकंड कैंडल ने क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे जाके क्या हुआ, यहाँ पे जाके हमें कंफर्मेशन नहीं मिली कि कोई रेड कैंडल यहाँ पे बने और हम यहाँ से शॉर्ट जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिली कि हम यहाँ से शॉर्ट जाएं, और ये इससे ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनती ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये इसने कंफर्मेशन हमें कोई नहीं दी कि यहाँ से हम शॉर्ट जाएं। तो हम यहाँ से, अगर मैं बात करूं आगे जैसे देखिए इसने फिर गिनना शुरू हुआ यहाँ से। तो इसने क्या किया, यहाँ पे आके ये रेड कैंडल दी, ये रेड कैंडल यहाँ पे बनाई, ये वाली रेड कैंडल, कोई भी रेड कैंडल पे शॉर्ट कर लीजिए, ये वाली रेड कैंडल पे शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने रेड कैंडल पे शॉर्ट किया और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, मान लीजिए इस वाली रेड कैंडल पे आपने शॉर्ट किया, ये वाली रेड कैंडल पे, क्योंकि यही रेड कैंडल इसको ब्रेक कर रही है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, यही रेड कैंडल इसको ब्रेक कर रही है। तो यहाँ से आपने शॉर्ट किया यहाँ से लगभग, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका टेक प्रॉफिट जो होगा, टेक प्रॉफिट आपका वैसे तो डे के लो पे होना चाहिए, लेकिन आपको बैंक निफ्टी को भी देखना होगा टाइम टू टाइम। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट यहाँ से रही होगी तभी ये ऊपर की तरफ गया है, अदरवाइज ये इसके लो को टच करता, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी को दिखा दूँ आपको सेम डे पे, तो अभी मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी को, 1 मिनट रुकिए, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। तो हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो हम चार्ट देख रहे थे 14 जनवरी का, तो हम 14 जनवरी के चार्ट पे ही जाते हैं बैंक निफ्टी के। तो मैं अगर देखते हैं 1 मिनट बैंक निफ्टी में क्या उस टाइम पे हो क्या रहा था बैंक निफ्टी में। तो ये देखिए बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मैं दिखा देता हूँ आपको बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जो है ये देखिए गैप बॉर्डर पे सपोर्ट, 1 मिनट। तो बैंक निफ्टी जो है देखिए यहाँ पे गैप बॉर्डर पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे लगभग गैप बॉर्डर पे सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ मूव हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से निफ्टी की जो कैंडल बनी थी उसने भी अपने डे के लो को टच नहीं किया। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट ही बुक करना है तो आप यहाँ से इस ग्रीन कैंडल के पे प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनते ही आपको आइडिया क्योंकि अगर ये जो सेटअप है ना, अगर ये यहाँ पे एक बार गिरना शुरू हुआ ना, तो ये डे के लो को टच करने के बाद ही रुकेगा। मतलब ऐसी कैंडल रेड कैंडल बनाएगा कि डे के लो को टच कर लेगा। हो सकता है कि ये एक ही कैंडल में डे के लो को टच कर ले। अगर एकदम से कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ रही है और आपका सेटअप जो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो आप उससे एग्जिट हो जाइए, जितना प्रॉफिट आ रहा है उसके साथ ही एग्जिट हो जाइए, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड जो है हाई प्रोबेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि इसने पहले ही इसको ब्रेक कर दिया था, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं थी। तो हम पीछे जाके बात करते हैं और दूसरी ट्रेड की। तो हमें वेट करना है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं 11 जनवरी के चार्ट पे। तो 11 जनवरी के चार्ट पे हम देख लेते हैं। देखिए 11 जनवरी का चार्ट है। 11 जनवरी के चार्ट पे क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसके ऊपर जो है पिवोट का रेजिस्टेंस है। ये देखिए पिवोट का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो एकदम से यहाँ से गिरना शुरू होती है, ठीक है। तो अब हमें कौन सी कैंडल कंफर्मेशन कैंडल मिली यहाँ पे जो हमें उसको
ये देखिए यहाँ पे हमें कैंडल जरूर मिली, ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे। तो हम इसको क्या कर सकते थे, हम इसको यहाँ से बाय कर सकते थे। लेकिन हमारा, मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा अब आपको, क्योंकि स्टॉप लॉस रखने में बहुत से लोग गलती करते हैं। स्टॉप लॉस, अब आप सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस इसके नीचे रहना चाहिए, नहीं, इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं रहेगा आपका। अब जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे रहेगा। क्यों रहेगा इसके नीचे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको एक बार टच कर चुका है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये दोबारा से इसको टच करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से एंट्री ली इस वाली जगह से, ये आपका स्टॉप लॉस था, ये वाला इतना, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहा। और अगर आप ज़्यादा ही सेफ जाना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ये वाला स्टॉप लॉस रखिए, बिल्कुल सेफ रहेगा स्टॉप लॉस। और आपका जो टेक प्रॉफिट है ये वाला टेक प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो आपको 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिल जाएगा अगर आपको सेफ जाना है। नहीं तो आप, जब ये रेड कैंडल बनी थी, एक बार मैं इसको हटा के दीवार दिखाता हूँ, जब ये रेड कैंडल बनी थी और इसने यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, तो आप इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस जो CPR है, जो मिडिल CPR है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के देखिए। फिर इसने यहाँ से इसको टच करते ही एकदम से इसमें मूवमेंट आई और इसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और पीछे देखते हैं और कहाँ पे कोई कैंडल रेड या ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये देखिए, ये छोटी कैंडल है, ये कोई ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं है, ये भी नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ी कैंडल्स की, जो बड़ी कैंडल डे की पहली बड़ी कैंडल बनती है, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रेटजी और है इस पे ही बेस्ड, फर्स्ट कैंडल पे ही, लेकिन वो मैं डिस्कस करता हूँ अपने वेबिनार स्टूडेंट के साथ या फिर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले डे की। लेकिन इस वाले डे में क्या हुआ, इसने इसको टच किया ही नहीं, टच किया तो एंड में टच किया, तो इस वाले डे की हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं और पीछे जाके देखते हैं हम रेड कैंडल को। ये देखिए, अब आ गए हम रेड कैंडल के सेटअप पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1 मिनट पहले ये लेवल्स हटा देता हूँ जो पहले के मार्क्ड हैं यहाँ पे, तो इन्हें हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये रेड कैंडल बनती है, पहली रेड कैंडल, और ये सपोर्ट लेती है। कहाँ पे सपोर्ट लेती है मैं दिखाता हूँ आपको। ये सपोर्ट लेती है लगभग पिवोट पे सपोर्ट लेके, ये देखिए यहाँ पे पिवोट है, ये वाला पिवोट, इस पे इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो गई। तो ये रेड कैंडल बनी यहाँ से, तो इस पे नीचे सपोर्ट भी है, ठीक है। जैसे ही इसने इस कैंडल को टच किया, यहाँ पे जैसे इसने कैंडल को टच किया, तो ये हमारी सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट है। अगर मैं बात करूँ तो ये सपोर्ट है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से रेड कैंडल बनी, तो हमने यहाँ से एकदम से इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद जो हमारा टारगेट रहेगा अब वो ये वाला पिवोट रहेगा, ये वाला पिवोट रहेगा, ना कि डे का लो, क्योंकि ये सपोर्ट है हमारी यहाँ पे, ये किसी भी टाइम सपोर्ट का काम कर सकती है। दोस्तों हमें ऐसे ही चार्ट को देखना होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, जिसपे जो बेस्ड है टोटली बेस्ड ऑन फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। और इसमें जो प्रॉफिट है, अगर आप सही स्ट्रेटजी, सही ट्रेड लोगे, तो इसमें जो प्रॉफिट है 1:2, 1:3 का आराम से मिल जाता है प्रॉफिट। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी जो है वर्क करती है लगभग 80-90%। अगर मैं इस स्ट्रेटजी की बात करूं 80-90% वर्क करती है स्ट्रेटजी, ठीक है। चलिए अगर मैं एक दो और आपको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल एक दो और। 1 मिनट रुकिए, मैं पहले देख लेता हूँ कहाँ पे ऐसी कैंडल बनी है। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है वो टोटली बेस्ड है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे। और अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी सीखनी है, आपको जानना है मेरी स्ट्रेटजी के बारे में, कौन सी मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आपको क्या करना होगा कि मैं जल्दी ही अपने वेबिनार का लिंक इसके नीचे डालने वाला हूँ, वीडियो के नीचे। तो आप मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा वेबिनार की क्या डेट रहेगी, कौन से दिन मैं वेबिनार को अपने कंडक्ट करूँगा, तो और वेबिनार की फ़ी क्या रहेगी। तो मैं पहले तो सोच रहा था मैं कि 2000 फ़ी रखूँ, लेकिन अब मैंने 1500 रुपये फ़ी वेबिनार की रखी है। तो 1500 रुपये कुछ नहीं होते दोस्तों। अगर मैं अपनी 7 to 8 पैटर्न आपको सिखा रहा हूँ
और पैटर्न तो छोड़ दीजिए, पैटर्न की बात तो ऐसी है कि आप कहीं से भी सीख लोगे, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करके आप पैसे कमा लोगे, लेकिन जो मैं सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करते हैं, मेन होगा रिस्क रिवॉर्ड। और सेकंड जो होगा हमारा वो होगा इमोशन कैसे कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग, और कैसे मैंने क्या मेन है जो ट्रेडिंग में हमें रोक रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो मेन होता है वो इमोशंस होते हैं जो हमें ट्रेडिंग में रोक रहे हैं, जो हमें प्रॉफिटेबल होने से रोक रहे हैं, और मैं उनको बताऊंगा कैसे कंट्रोल करते हैं। कैसे बताऊंगा, देखिए अगर मैं अपने पहला क्या मेरे प्लस पॉइंट है मेरे पास बताने का, तो पहला तो मेरा एक्सपीरियंस है जो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। दूसरा मैं बताऊंगा जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जिन बुक्स से मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। तीसरा मैं बताऊंगा कैसे मैंने ओवरकम किया था, कैसे, क्योंकि इमोशन सबके पास होते हैं, सबके साथ इमोशन होते हैं, लेकिन उनसे ओवरकम करना जरूरी होता है। तो मैंने कैसे ओवरकम किया था, क्या चीज़ें मैंने यूज़ की थी उससे ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो मैं सब आपको बताऊंगा इस वेबिनार में, और आपको सिर्फ 1500 रुपये पे करने हैं। 1500 रुपये कुछ नहीं होते दोस्तों, और ये 1500 रुपये भी मैं ना लेता अगर, लेकिन जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, जो मैंने टाइम दिया है शेयर मार्केट का, ये मुझे लगता है ये मिनिमम सम अमाउंट उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट इस वाले चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्या हुआ, बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है। एक बुलिश कैंडल बनने के बाद ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस है ना ये इसके ऊपर। तो ये, और ये विक्स देखिए इसका कितना बड़ा विक्स है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर ग्रीन कैंडल में नीचे की तरफ विक्स होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, अगर रेड कैंडल में ऊपर की तरफ विक्स होगा तो वो भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। तो इसमें देखिए ग्रीन कैंडल में विक्स नीचे की तरफ है, तो इसने जैसे इसको टच किया, टच करने के बाद यहाँ से इसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल की बॉडी ग्रीन होती है, हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा जो इसका ये देगा हाई, मतलब इस कैंडल का हाई है, ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसने इसको इस वाले लेवल को टच किया तो हमें यहाँ से एग्जिट कर देना है। तो ये हमारा, ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस ये, और टेक प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा, ठीक है। तो यही होता है इस वाले सेटअप में। तो हमें, लेकिन हमें इसके लिए वेट करना होता है कि कैंडल आए, और कोई कैंडल आए जो उस लेवल पे आए और उसका उस पर क्लोज हो। देखिए हमें कितनी कैंडल का वेट करना पड़ा यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल तक हमने वेट किया, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ 11 कैंडल की, तो 1 घंटे के करीब हमने, 55 मिनट के करीब हमने वेट किया यहाँ पे, और उसके बाद हमें ये सेटअप मिला। तो दोस्तों वेट तो करना पड़ेगा, पेशेंस तो रखनी पड़ेगी मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटजी। अगर आपको मेरे वेबिनार को ज्वाइन करना है तो मैं जल्दी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अनाउंस भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद आपका, और मिलते हैं मंडे को मेरी वीडियो के साथ जो मैं डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ। तो अपने चार्ट को पहले दिन ही एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को।